सो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम राणा एंड आज हम बात करने वाले हैं द पर्पस फॉर मेकिंग दिस वीडियो इस मैं आप सबको बता सकूं कि कौन कौन सी एंट्रीज से आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, CAPF या फिर टेरिटोरियल आर्मी में आप ऑफिसर बन सकते हैं। इवन आप कोस्ट गार्ड में ऑफिसर बन सकते हैं। बिकॉज मैनी टाइम्स मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स को नॉलेज ही नहीं होता है, अवेयरनेस ही नहीं होता है उन एंट्रीज़ का, जिन एंट्रीज़ के थ्रू वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड इवन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आती है। उन सब एंट्रीज़ का काफ़ी टाइम बच्चों को नॉलेज ही नहीं होता है कि किस एंट्री के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे ऑफिसर कैडर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। माई नेम इज़ शिवम राणा एंड आई हैव बीन ऑल इंडिया रैंक 18 इन FCAT 2024 और ओवर आई हैव बीन ऑल इंडिया रैंक 25 एंड 96 in SSC Tech 64 and 65th course, and I have cleared spectrum of defense examinations and I am here to guide you about your defense journey today. सो ऑफिसर एंट्री की बात करेंगे हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली। इंडियन आर्मी के लिए बात करेंगे, नेवी के लिए बात करेंगे, एयरफोर्स के लिए बात करेंगे, सर्विंग कैंडिडेट है आप उसकी बात करेंगे, टेरिटोरियल आर्मी के लिए बात करेंगे एंड उसके अलावा आपकी कोस्ट गार्ड के लिए भी हम बात करने वाले हैं आज। एंड मोर ओवर वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट योर CAPFs। ठीक है, मैं सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी रह ना जाए जिसके बारे में हमने बात ना करी हो। राइट, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कमीशन कितनी, दो तरह के कमीशन होते हैं, आपको ना पता होना चाहिए। एक परमानेंट कमीशन होता है, इसमें आपके रैंक के हिसाब से आपकी जॉब की लेंथ डिसाइड होती है। एंड एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसमें जनरली आपका 10 से 14 साल की सर्विस रहती है। इसमें आपको मेजर रैंक पे, लेफ्टिनेंट से आप ज्वाइन करते हैं, जनरली मेजर या कैप्टन रैंक पे आप रिटायर आ जाते हैं। So, coming to your entries, let us first talk about entries which for officer cadre after your class 12th. तो आफ्टर योर क्लास 12th आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रहते हैं, बट यस, कहीं कहीं पे भी कोई भी जॉब आपको क्लास 12th के बाद क्लास A ऑफिसर की अपॉर्चुनिटी नहीं देती है सिवाय दिस डिफेंस, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो सबसे पहले एंट्री तो जो ऑलमोस्ट आज के टाइम पे हर किसी को पता होती है, दैट इज़ योर NDA एग्जामिनेशन. So NDA examination, NDA and NA. So NDA is basically National Defense Academy situated at Khadakwasla, Pune, and then there is your Naval Academy, Indian Naval Academy at Azimala. So NDA और NA का आपका एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम आप क्लास 12th के बाद दे सकते हैं, इसे UPSC कंडक्ट करवाता है। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है खड़कवासला में 3 साल की, और उसके बाद 1 साल रिस्पेक्टिव आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपकी IMA में होगी, आप नेवी में जा रहे हैं तो आपकी INA में होगी, एंड एयरफोर्स में जा रहे हैं तो आपकी डंडीगल एयरफोर्स अकेडमी में होगी। ठीक है, एंड इसके लिए एज क्राइटेरिया 16.5 से 19.5 रहता है। इसके लिए सिर्फ आपकी क्लास 12th होनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं, एक बेसिक सा पेपर आता है मैथमेटिक्स जिसमें आपका 300 मार्क्स का रहेगा, एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका 600 मार्क्स का रहेगा। कंबाइंड 900 मार्क्स का रहता है। कट ऑफ अराउंड इसका 320 to 350 के अराउंड रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे NDA के अलावा आपके पास रहता है TES एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम। पहले ये एंट्री स्कीम आपके 12th की परसेंटेज के बेसिस पे आपको मिलता था डायरेक्ट SSB इंटरव्यू, मतलब आपको कोई रिटर्न नहीं देना पड़ता था। बट अब इस टाइम पे इन सब के देखिए, NDA के लिए आपको फिल करना है, UPSC हर साल इसकी नोटिफिकेशन निकालता है। टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे निकलेगी, है ना, वहाँ पे फिल करना पड़ता है ये जाके। फिर आपका TES नेवी की अलग से आती है, उसके लिए ज्वाइन इंडियन नेवी, है ना, उसकी वेबसाइट पे जाके आपको नोटिफिकेशन मिलेगी इसकी। ठीक है, हाँ, तो इनकी नोटिफिकेशन आपकी आने वाली है, साल की भी ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन आने वाली है आपकी। 2 बार होते हैं, तीनों साल में 2 बार होते हैं। हाँ, टेक्निकल एंट्री स्कीम पहले 12th के मार्क्स पे होता था, अभी आपके JEE के परसेंटाइल के बेसिस पे आपको मौका मिलता है इसमें डायरेक्ट SSB देने का। ठीक है, तो ऐसा रहेगा आपका। तो आपके 12th के बाद आपको 2 ही मिलेंगे। हाँ, इसमें ये रहेगा कि इसमें आप फिर इंजीनियरिंग में ही जाएंगे, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ही होगी आपकी TES नेवी और TES आर्मी में। काफ़ी ज़्यादा हैवी रिपोर्टिंग रहती है इसमें SSB में। एंड बट बेसिकली यार आपको मौका मिल रहा है बिना रिटर्न देने का। NDA में तो ऑलरेडी काफ़ी सारा कंपटीशन है, बिकॉज रिटर्न देना पड़ता है। तो TES इज़ ए ग्रेट एंट्री, यू मस्ट, है ना। JEE में बहुत ज़्यादा हाई परसेंटाइल भी नहीं मांगते ये लोग। ठीक है, काफ़ी एवरेज से परसेंटाइल पे आपकी SSB एंट्री आ जाती है। आफ्टर दैट कमिंग टू योर ग्रेजुएशन एंट्री, नाउ यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, बस आप करने वाले होने चाहिए सी। सो अगर मैं आपको बताऊं CDS एंट्री, दिस इज़ फॉर ऑल ग्रेजुएट्स। CDS एंट्री हर सभी ग्रेजुएट्स के लिए होती है। इससे आप IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, दैट इज़ फॉर आर्मी। आर्मी के लिए 2 आती है इसमें, IMA एंड OTA की अलग वैकेंसी आती है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी एट चेन्नई। एंड उसके अलावा आप एयरफोर्स के लिए CDS करता है, दैट इज़ AFA। देन आपकी नेवी के लिए आपका रहता है INA। ठीक है, तो नेवी के लिए सिर्फ BTech वाले एलिजिबल होते हैं।
आर्मी एयरफोर्स के लिए सभी एलिजिबल होते हैं। एंड क्या बोलते हैं, अगर इसमें 3 एग्जाम्स होते हैं, मैथ्स, जीएस एंड योर इंग्लिश। अगर आप सिर्फ जीएस एंड इंग्लिश देंगे तो आप सिर्फ सीडीएस ओटीए सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप मैथ्स भी देंगे तो आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए एलिजिबल होंगे। बट नेवी के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि आपका बीटेक होना चाहिए, ठीक है। इसमें 19 से 25, 19 में आप भर सकते हैं आई गेस, है ना। एकेडमी पे पहुंचते टाइम आपकी एज 20.5 होनी चाहिए, ठीक है। एंड आपकी ट्रेनिंग अलग अलग एकेडमीज में होगी। अगर आप ओटीए के लिए सिलेक्ट होते हैं तो ओटीए इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। लड़कियां सिर्फ ओटीए कर सकती हैं, दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। लड़के परमानेंट कमीशन के लिए जा सकते हैं, आईएमए, एएफए एंड आईएनए के लिए। बस इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपका बीटेक होना का ज़रूरी है। सीडीएस के लिए यही सेम, आईएमए एंट्री, ओटीए एंट्री, एक एग्जाम होता है ये ना। अगर आप मैथ्स, जीएस एंड इंग्लिश तीनों देते हैं तो आप आईएमए, आईएनए और एएफए तीनों का कट ऑफ निकाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ जीएस एंड इंग्लिश देते हैं तो आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी सीडीएस ओटीए के लिए, ठीक है। उसके बाद आती है वन ऑफ द बेस्ट एंट्री, एफकेट एंट्री। इस एंट्री में मैं ऑल इंडिया रैंक 18 था। एंड काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं रहता है, मतलब सेम ही कंपटीशन रहता है। हर साल 3 से 4 लाख बच्चा देता है एंड 300 के राउंड वैकेंसी रहती है इसमें। इसमें आप ऑफिसर बनते हैं एयरफोर्स में। अगेन दिस इज़ फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, दिस एंट्री इज़ फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें आपकी ब्रांचेस रहती हैं, फ्लाइंग ब्रांच की सीट आती है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग सीट्स आती है। लड़कों के लिए अराउंड 300 सीट्स आती हैं हर साल और लड़कियों के लिए अराउंड 20 सीट्स आती हैं हर साल। इसके लिए आपका एफकैट का पेपर होता है, फिर एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो ये भी आप भर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। उसके बाद आईनेट एंट्री, आई गेस सी एंट्री बंद हो चुकी है। अगर किसी को नॉलेज हो इसका तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। उसके बाद आपकी टेक्निकल, हाँ ये है बीटेक एंट्री। अब जिन्होंने बीटेक या बीई करी है दे हैव स्पेशल एंट्री, दैट इज टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री, दिस इज परमानेंट कमीशन। एंड ये होती है आपकी बीई बीटेक के सीजीपीए के बेसिस पे। इसका कट ऑफ जाता है अराउंड, अगर आप कंप्यूटर साइंस के तो मुझे पता है अराउंड 90 या फिर 9 सीजीपीए के अराउंड आजकल इसका कट ऑफ जा रहा है, 8.5 से 9, ठीक है। बाकी बैकग्राउंड के लिए थोड़ा कम जाता है, बट हाँ 8 सीजीपीए प्लस तो चाहिए ही होता है टीजीसी के लिए। एंड इसमें आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू मिलता है, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होती है, परमानेंट कमीशन, ठीक है। टीजीसी का छोटा भाई होता है एसएससी टेक। अब एसएससी टेक एक आर्मी होता है और एक नेवी होता है, ठीक है, बस याद रखना। ये दोनों भी आपके बीटेक, सिर्फ बीटेक वाले एलिजिबल होते हैं इसके लिए, बीटेक एंड बीई वाले, इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल होते हैं। सीजीपीए के बेसिस पे रहता है। एंड इसका सीजीपीए कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, 7.5 के अराउंड जाता है या फिर 75% के अराउंड जाता है, हाईएस्ट जो कंप्यूटर साइंस का जाता है। एसएसबी इंटरव्यू होता है डायरेक्ट, नो रिटर्न एग्जाम होता है, बस ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, याद रखना है इतना। तो बीटेक से आपको काफ़ी सारी सीडीएस एंट्री मिल रही है, आपको एसएससी टेक एंट्री मिल रही है। एसएससी टेक एंट्री साल में 2 बार मिलती है, प्लस एसएससी टेक नेवी 2 बार मिलती है, प्लस टीजीसी 2 बार मिलती है साल में। तो आप देख सकते हैं 6 एसएसबी इंटरव्यूज़, प्लस अगर आप सीडीएस और एफकैट क्लियर करते हैं साल में 2 बार तो आप 10 एसएसबी इंटरव्यूज़ दे सकते हैं बीटेक वाला, अगर एक चाहे अच्छे से पढ़े। एंड एनसीसी रखी हो तो वाह, दो और चांसेस आपको मिल जाते हैं। एंड एसएससी टेक एंट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि लड़के लड़कियों दोनों के लिए सीट्स ठीक होती हैं, ठीक है। देन कमिंग टू योर एनसीसी स्पेशल एंट्री, अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं तो आपको डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका मिलता है। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स प्लस आपके सी सर्टिफिकेट के कुछ मार्क्स लगते हैं, आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू मिले तो आप 12th में हैं अभी, तो आप कहीं पे भी एनसीसी में अपने कॉलेज में ज़रूर एनरोल करिए और सी सर्टिफिकेट लीजिए। 3 साल लगते हैं सी सर्टिफिकेट के लिए। लड़कों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लड़कियों के लिए वैकेंसी काफ़ी कम आती है इसमें। एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन रहेगा वैसे ही, ठीक है। एनसीसी स्पेशल एंट्री आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए रहती है, तीनों विंग्स के लिए रहती है, बस सी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। देन कमिंग टू योर जैग एंट्री, दिस इज़ फॉर एलएलबी होल्डर्स, है ना, जो लॉयर्स हैं उनके लिए रहती है। आर्मी में भी लॉयर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। एंड जैग एंट्री रहती है, डायरेक्ट एंट्री रहती है सेम ही ना, ओ सॉरी ये डायरेक्ट नहीं रहती है, ठीक है। देन कमिंग टू योर एसएससी टेक, दैट इज सेम, ठीक है। हाँ ये आपकी एसएससी टेक आईटी भी आती है एक, ये बीच में आती है, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है। दिस इज अगेन इज़ फॉर बीटेक होल्डर्स, ठीक है, याद रखना डायरेक्ट एंट्री है। आर्मी एजुकेशन कोर, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आर्मी एजुकेशन कोर एंट्री से आप जा सकते हैं। एंड एसीसी एंट्री बोलते, हाँ। देन कमिंग टू आर्मी कैडेट कोर, अगर आप सर्विंग है इंडियन आर्मी में तो आपके लिए एसीसी एंट्री रहती है। अगर आप सिपोए या फिर सर्विंग है, 20 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए और मिनिमम 2 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, आप डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आपको सर्व करते थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, 30 से 35 साल आपकी एज हो चुकी है, हवलदार रैंक तक आप पहुँच चुके हैं, तो आप जा सकते हैं एससी एंट्री के लिए, स्पेशल कमीशनड ऑफिसर एंट्री के लिए। ये भी डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट आप एसएसबी इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। पर ये दोनों एंट्रीज जो हैं ये सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए, जो ऑलरेडी इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, ठीक है।
देन कमिंग टू योर मेडिकल एंट्रीज, हाँ आप AFMC के थ्रू जा सकते हैं, नीट में आपका अच्छा परसेंटाइल चाहिए होता है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के थ्रू आप जा सकते हैं। डेंटल एंड नर्सिंग सर्विसेज रहती है, MNS का एग्ज़ाम रहता है एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का, इसके थ्रू आप जा सकते हैं, MNS ऑफिसर बन सकते हैं इंडियन आर्मी में, या फिर आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं इंडियन आर्मी में, काफ़ी पावर रहती है, ठीक है। रैंक सेम ही लगता है, बाकी आपका दर्जा डॉक्टर का रहता है ना। सो यू आर ए ऑफिसर बेसिकली, ठीक है। तो ये तो सारी वो एंट्रीज रही, ठीक है। तो मैंने आपको कवर कर दी हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन सिंपल करी है देन आपके लिए CDS FCAT है ही। अगर आपने बीटेक करी है तो बीटेक वालों के लिए तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, NCC वालों के लिए अलग अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड 12th के बाद आपके लिए NDA एंड TES रहता है। मैंने काफ़ी सारी आपके साथ शेयर कर दी है एंट्रीज, आई डोंट थिंक कि मैंने कोई मिस करी है। बट अब इसके अलावा आपके लिए कुछ और मैं बताना चाहूँगा। देयर इज़ ए टेरिटोरियल आर्मी एंट्री 2, हाँ ये से मिस हो गई थी। ये उनके लिए जो ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं एंड पार्ट टाइम सर्विस करना चाहते हैं। इसमें ऐसा रहता है कि शायद 4 या 5 मंथ्स की सर्विस देनी पड़ती है आर्मी में जाके, और साथ में कोई जॉब भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा बेल्ट जॉब नहीं कर सकते कोई, मतलब ऐसे नहीं कि आप पुलिस में है और फिर आप साथ में टेरिटोरियल आर्मी कर रहे हैं, तो नहीं हो सकता। बेल्ट जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें रिटन प्लस SSB इंटरव्यू दोनों देना पड़ता है, ठीक है। एंड इसकी वैकेंसी आती है हर साल, आप सर्च कर सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी के लिए। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ एंट्रीज बताने वाला हूँ। सो द फर्स्ट एंट्री इज़ योर CAPF, UPSC CAPF, ठीक है। UPSC CAPF रहता है आपका ये, इसको लिख देता हूँ बेसिकली, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, है ना। एक रहती है आपकी UPSC CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। आपने देखा होगा आपका CRPF, आपका BSF, आपका CISF सेंट्रल इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स, आपका SSB सशस्त्र सीमा बल, है ना। कोई मिस तो नहीं हो रहा, आपका ITBP। ये तीनों ना आपकी क्या है, ये तीनों आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस है, ये आपकी ना सेंट्रल पुलिस है, ठीक है। तो इनमें UPSC CAPF का एक एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन। इससे आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, एंड ये साल में एक बार होता है। एंड इसके लिए आपकी एज चाहिए होती है 20 to 25 ईयर्स, एंड आपकी ग्रेजुएशन चाहिए होती है, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसमें सिर्फ एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। उसके बाद आपका एक नॉर्मल सा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है, एंड उसके बाद आपका एक इंटरव्यू रहता है, UPSC के पैनल में इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है। तो बेसिकली काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस नहीं करना है आपने, ठीक है। UPSC CAPF AC, क्योंकि SSB के भरोसे नहीं बैठा जा सकता है, ठीक है। SSB कभी कभी थोड़ा, है ना, बहुत ज़्यादा, अगर आप, काफ़ी बार ऐसे होता है ना कि बच्चे रेकमेंड नहीं हो पाते हैं, तो UPSC CAPF इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। देन इसके अलावा आप SSC CPO दे सकते हैं, दिस इज़ अगेन फॉर CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, बट इससे आपको रैंक लगेगा सब इंस्पेक्टर का, दैट इज़ अ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है। वो JCO होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपके पास रहता है CG CAT। जैसे आपका एयरफोर्स के लिए FCAT रहता था, वैसे ये कोस्ट गार्ड के लिए रहता है। इसके लिए कुछ नहीं है आपका, इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। इसकी बाकी एलिजिबिलिटी आप देख लेना, शायद फिजिक्स और मैथमेटिक्स चाहिए होता है इसका ना आपका 12th में, ठीक है। एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इससे भी आप सेम बनते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं आप कोस्ट गार्ड में, ठीक है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसका अपना SSB होता है 2 स्टेजेस में, एक PSB होता है एंड देन योर FSB, ठीक है। तो रिटर्न एंट्रीज के बाद आपका SSB इंटरव्यू होता है, आपको पता ही होगा। इसमें एक स्टेज 1 होता है जिसमें आपकी स्क्रीनिंग होती है, देन योर साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO टेस्ट, एंड देन योर पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद देर इज़ ए मेडिकल, है ना। मेडिकल की पॉलिसी अगर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की चाहिए तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है अकेडमीज़ में, IMA देहरादून, OTA चेन्नई, INA अजीमाला, AFA डंडीगल, NDA खड़कवासला। अगर आप टेक्निकल में जा रहे हैं तो OTA गया, कोस्ट गार्ड में जा रहे हैं तो अगेन आपकी INA अजीमाला में होगी, ठीक है। CAPF में जा रहे हैं तो CAPF के अलग अलग अकेडमीज़ हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको सारी एंट्रीज़ का नॉलेज दे दिया होगा, विच आर गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट थ्रू आउट योर जर्नी, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारी एंट्रीज़ का बता दिया होगा जितनी मेरे नॉलेज में थी, एंड मैं नहीं चाहता था कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो। दैट वाज द ओनली पर्पस टू मेक दिस वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन, एंड दिस इज़ जय हिंद फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।